रानी, आप लोग को जीटेक इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। फंडामेंटल की 13वीं वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की अगर कोई वीडियो मिस कर दिया है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को आप देख लीजिए। अगर आपको यूट्यूब के चैनल के बारे में नहीं पता है तो आप देखिए, ये आपका नीचे आप देखिए, मैं मार्किंग कर रहा हूँ जीटेक इंस्टीट्यूट। आप सर्च करिए और जाकर आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में फंडामेंटल की सारी वीडियो देख लीजिए, जिससे आप आपकी फंडामेंटल की पूरी ए टू जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आपकी टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे हम लोग, इस टॉपिक में ध्यान देते हैं कि ये वीडियो का टॉपिक क्या है। और आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वैसे देखिए, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमें जो करंट में हम यूज करते हैं, जो यूज करते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले जो इसमें सीखने वाले हम लोग हैं वो क्या है, मॉडेम क्या होता है। ठीक है, मॉडेम मॉडेम क्या होता है मैं थोड़ा सा बता दूं। इंटरनेट जो चलाने का एक माध्यम होता है मॉडेम। आगे हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद देखिए, मॉडेम के प्रकार, यानी कहने का मतलब है कि ये जो मॉडेम है इसके कितने प्रकार हैं, कितने टाइप से हैं। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव के बारे में तो आप लोग पता ही होगा, पेन ड्राइव किसे कहते हैं। अगर नहीं पता है तो आप तो इस वीडियो को देखेंगे आपको पता चल जाएगा। पेन ड्राइव वही होता है, एक मेमोरी का काम करता है जिसमें आप अपने डाटा को, अपने पर्सनल डाटा को आप रख सकते हैं। हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क भी यही होता है, लेकिन हार्ड डिस्क क्या करता है, एक कंप्यूटर की एक परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें हम कंप्यूटर के सभी डाटा को हम हार्ड डिस्क में रखने का काम करते हैं। उसके बाद देखिए, यूजेस ऑफ हार्ड डिस्क टाइप, इसके प्रयोग क्या क्या है, हमें सब सारी चीज़ें सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे और आप पूरे वीडियो को देखिए, बने रहिए इस वीडियो के माध्यम से। चलिए, आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। अब देखिए, सबसे पहली चीज आपके पास आ गया कि मॉडेम क्या होता है। देखिए, मॉडेम एक उपकरण है, यानी कहने का मतलब है मॉडेम एक उपकरण या प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के डेटा को संचरित करने में सक्षम होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि मॉडेम एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, अपने डाटा को कम्युनिकेट करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। अब देखिए, इस फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसी को हम क्या कहते हैं, मॉडेम। और ये मॉडेम आपका अभी आप भी समझेंगे, यहाँ पे फिगर के माध्यम से देखिए मॉडेम है। देखिए, उदाहरण के लिए टेलीफोन या केबल का लाइन। ठीक है, अब देखिए क्या होता है आपका, अब तो लगभग बहुत कम है सबके घर पे टेलीफोन, पहले तो होते थे। तो क्या होता था, टेलीफोन, आपका टेलीफोन एक क्या था, एक कम्युनिकेट करने का काम करता था। आपके एक जगह पे होता था और वो टेलीफोन दूसरे की जगह पे होता था। यानी आपके अगर दो रिलेशन हैं, रिलेटिव हैं, आप अपने घर पे रखिए और दूसरे रिलेटिव के घर पे रखिए, दोनों लोग एक आपस में बातें करना होता था, एक कम्युनिकेट करना होता था। लेकिन एक कैसे होता था, एक वायर के माध्यम से, यानी कि एक तार के माध्यम से, जिनको हम टेलीफोन लाइन बोलते हैं। और वही टेलीफोन लाइन आज की डेट में इंटरनेट चलाने के लिए यूज किया जा रहा है। फिर से ध्यान दीजिए, यानी वो जो टेलीफोन लाइन होता था, उसी टेलीफोन लाइन के माध्यम से हम इंटरनेट चलाते हैं। अब तो इंटरनेट चलाने का बड़े माध्यम आ गए, जैसे कि वाईफाई हो गया। ठीक है, अभी ये आपका हो गया, क्या बोलते हैं उसको, रेपियोग्राफी बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, आगे चलिए, अभी हम लोग को समझेंगे। देखिए, यह एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस होता है। हार्डवेयर डिवाइस क्यों नहीं होता है, देखिए देखिए, एक प्रकार का जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, हार्डवेयर जो एनालॉग और डिजिटल डेटा के बीच वास्तविक समय में दो तरफा नेटवर्क संचार करने के लिए परिवर्तित करता है। ठीक है, तो आप एक काम करिए, सबसे पहले तो कमेंट में हमें बताइए एनालॉग और डिजिटल में अंतर क्या है। एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं, आप हमें दोनों बताइए। ठीक है, कमेंट में, ये आपकी जिम्मेदारी है इसको बताना। ठीक है, देखिए, यह कंप्यूटर या राउटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ता है। ठीक है, देखिए, ये आपका एक प्रकार का आप मॉडेम है। देखिए, अब सिंपल से मैं एक थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, क्या है, अब अगर आपको अपने मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मोबाइल में तो ऑलरेडी आपको उसमें फिट होते हैं इनबिल्ट। लेकिन अगर आपको अपने
कंप्यूटर में चलाना हो तो कैसे चलाएंगे कंप्यूटर में? तो कंप्यूटर में अगर चलाना है तो आपको एक मॉडेम खरीदना पड़ेगा। उसके बाद एक जिस कंपनी का आपको नेट चाहिए उस कंपनी से एक आपको राउटर खरीदना पड़ेगा। उसके बाद यह एक टेलीफोन लाइन के माध्यम से जोड़ेंगे और अपने कंप्यूटर में क्या करेंगे, उसको लगा देंगे, तब जाके आपका इंटरनेट चलेगा। देखिए यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए लैपटॉप है, ठीक है। ये आपका राउटर यानी ये आपका मॉडेम हो गया। इसी ये आपका जो है ना, देखिए ये क्या है, आपका ये मोबाइल का काम कर रहा है। मोबाइल का काम करने का मतलब क्या हो रहा है, मोबाइल का ये वाईफाई से भी कनेक्ट हुआ है, यानी इसमें क्या है, इस राउटर के माध्यम से जो मिला है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये राउटर जो है ना, इसमें वाईफाई भी इनबिल्ड है। हम अगर एक सपोज मान लीजिए ये आपका वाईफाई इनबिल्ड नहीं है, तो अगर वाईफाई इनबिल्ड नहीं है तो आपको ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। देखिए ये आपका, इसमें आपका एक सिम लग जाएंगे। अगर सिम नहीं है तो टेलीफोन लाइन के माध्यम से आपके हर जगह कनेक्शन पहुंचा होता है, और इसमें क्या होगा, वो टेलीफोन लाइन आपका जुड़ जाएगा। उसके बाद जिस कंपनी का होगा वो कंपनी का आपका एक बिल हो जाएगा, यानी आपका एक पैकेज ले लेंगे इंटरनेट का, और वो एक राउटर के माध्यम से मॉडेम में जोड़ेंगे। अब मॉडेम से क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपका इस कंप्यूटर में आपका इंटरनेट को जोड़ दिया जाएगा। इस तरीके से होते हैं। अब देखिए आगे कह रहा है कि मॉडेम की गति यानी स्पीड, मॉडेम की जो गति होती है बीपीएस, ठीक है, और केबीपीएस में मापा जाता है। ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। केबीपीएस, देखिए बीपीएस का पूरा नाम होता है, और केबीएस का बाइट पर सेकेंड। केबीएस का होता है किलो बाइट पर सेकेंड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। मॉडेम की जो गति होती है बीपीएस और केबीपीएस में होता है, ज़्यादा करके तो केबीपीएस में होता है, किलो बाइट पर सेकेंड में मापा जाता है। आगे देखिए अब, एक मॉडेम एक इनपुट आउटपुट डिवाइस क्यों है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ लिया कि भाई एक मॉडेम जो है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों क्यों है, यानी उसको हम इनपुट डिवाइस भी कहते हैं और आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप लोग, ठीक है। देखिए चलिए मैं ही बता देता हूँ आप लोग को। देखिए एक मॉडेम को इनपुट और आउटपुट डिवाइस माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह डेटा को क्या करता है, अपलोड करता है और आउटपुट भेजता है, और डेटा को प्राप्त करता है यानी कि डाउनलोड करता है। अब देखिए क्या है, एक सिंपल सी वे में समझिए। आप क्या करते हैं, सभी लोग हम जानते हैं कि व्हाट्सअप चलाते होंगे, व्हाट्सअप की बात कर रहा हूँ मैं। व्हाट्सअप सब लोग ईजी तरीके से चला रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, ये इंटरनेट के माध्यम से चलता है, सबको पता है। आपके मोबाइल में इंटरनेट जुड़ा हुआ है यानी मॉडेम जुड़ा है, ठीक है। लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब आपको किसी को, आप अपने किसी के फ्रेंड को क्या करना है, इमेज, कोई इमेज है, पिक्चर है, उसको क्या करना है, भेजना है। तो आप क्या करेंगे, भेज दिया आपने। तो भेजने का काम क्या किया आपने, ये आपका अपलोडिंग, यानी कि ये आपका हो गया इनपुट। आपने क्या किया, अपलोड कर दिया। अब वही काम जो आपका दोस्त है जिसको आपने भेजा था उसके पास आ गया, वो क्या करेगा, उसको इमेज को डाउनलोड करेगा, यानी कि क्या कर रहा है, वो आउटपुट पा रहा है, ठीक है। तो यानी इस मतलब से कहने का मतलब है कि ये आपका इनपुट आउटपुट दोनों काम करता है, ठीक है। अब देखिए इंटरनेट की बात, आप क्या करते हैं, जो आप कोई भी आपको वीडियो हो गया, कोई ऑडियो हो गया, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कोई पेपर हो गए, आप इंटरनेट के क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। तो डाउनलोड करते हैं तो क्या हो रहा है, आपका आउटपुट हो रहा है। लेकिन ये किसी न किसी ने तो भाई नेट पे तो डाला होगा, और जो नेट पे डाला है वो क्या किया है, वही इनपुट देने का काम किया है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा आपका। चलिए अब देखिए मॉडेम के प्रकार। मॉडेम के मुख्य रूप से जो होते हैं वो 4 प्रकार से हैं। कौन कौन से, ऑनबोर्ड मॉडेम। ऑनबोर्ड मॉडेम क्या मतलब, आपके जो है कि जो कंप्यूटर है उसके साथ ही मॉडेम लगा हुआ है, ठीक है। अभी अभी हम इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद इंटरनल मॉडेम, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक्सटर्नल मॉडेम, उसके बाद रिमूवेबल मॉडेम। ये आपके 4 टाइप के मॉडेम होते हैं। मॉडेम आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक कंप्यूटर का मॉडेम है, ठीक है। फिगर के माध्यम से आप लोग देखिए, समझने की कोशिश करिए।
अगर आप कभी कंप्यूटर आपके पास होता है तो आप देखिएगा इस तरीके से आपके पास एक कार्ड, देखिए ये जो है ना आपका, ये आपका जो है एक्सटर्नल मॉडेम है और ये जो है आपका है इंटरनल मॉडेम है। ठीक है, दोनों मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया है। अब देखिए ऑनबोर्ड मॉडेम क्या हो कहते हैं। ऑनबोर्ड मॉडेम कह रहा है कि मदरबोर्ड पर निर्मित मॉडेम है। यह मॉडेम को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन एक जंपर या एक सीमोस सेटअप के माध्यम से आपका अक्षम किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है आपका जो सीपीयू है, सीपीयू में आपको पता है एक लगता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में क्या होता है, यह आपका मॉडेम इनबिल्ड होता है, उसको आप क्या कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं, उसको एक जगह से हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, वो आपका इनबिल्ड होता है। इस तरीके से मॉडेम को हम क्या कहते हैं, ऑन बोर्ड मॉडेम। आगे देखें, इंटरनल मॉडेम, ये आपका बड़े यूजेस होते हैं। मॉडेम एक पुराने कंप्यूटर पर एक नया डेस्कटॉप कंप्यूटर आईएसए स्लॉट के अंदर पीसीआई स्लॉट के कनेक्टर होता है और ये दस्तावेज की शुरुआत में दिखाए गए आंतरिक मॉडेम एक पीसीआई मॉडेम का एक उदाहरण होता है। ठीक है, ये मतलब अब तो यूज नहीं होता, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा इसी पे काम होता था। ठीक है, ये क्या है, वो इंटरनेशनल मॉडेम होता है। जो आपके बोर्ड होता है वो इनबिल्ड नहीं होता है, वो आपका एक स्लॉट होता है जिसको हम पीसीआई स्लॉट के नाम से जानते हैं। आप कभी भी जब अपना मदरबोर्ड खोलेंगे ना तो वहाँ पे एक दिया होता है, एक स्लॉट का मतलब जहाँ पे उसको मॉडेम को इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पे आपका इंसर्ट किया जाता है। इस प्रकार के मॉडेम को हम लोग इंटरनल मॉडेम कहते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, तब हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कुछ और नई तरीके से, कुछ नए चीज़ों के बारे में। अब देखिए एक्सटर्नल मॉडेम। एक्सटर्नल मॉडेम क्या है, ये एक बॉक्स के भीतर मॉडेम जिसे बाहर के रूप में कंप्यूटर से जोड़ता है। ये आमतौर पर सीरियल पोर्ट और यूएसबी पोर्ट में चित्र बाहरी यूएसबी पोर्ट मॉडेम का एक उदाहरण। देखिए यानी कहने का मतलब है ये आपका क्या होता है, ये आपके अपने कंप्यूटर है। ठीक है, अब देखिए कहीं किसी, अगर कहीं शोरूम किसी बैंक में कहीं गए होंगे, कहीं किसी कैफ़े पे गए होंगे तो देखे होंगे इस तरीके से डिवाइस अपने कंप्यूटर के पास लगा होता है। ठीक है, और ये आपके देखिए इसको जो आपके यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए ये जो पिन बने हुए हैं ये 4 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए है। यानी यह मॉडेम जो है ये आपका एक मॉडेम से 4 कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं, यानी 4 कंप्यूटर को इंटरनेट चला सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है ये मॉडेम। और ये आपका जो होता है ना यूएसबी मोड पे होता है, काम करता है। आगे देखिए रिमूवल मॉडेम, ये आपका एक समय ऐसा था, कुछ समय यानी आज से 2 साल 3 साल पहले इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन था। ठीक है, लेकिन अब तो इसका यूज खत्म ही हो गया है, ना के बराबर हो गया है। देखिए मॉडेम पुराने लैपटॉप पीसीएमसीआई ये स्लॉट के साथ प्रयोग किया जाता है और ज़रूरत के अनुसार इसे जोड़ा और हटाया जा सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ये हम क्या करते थे अपने लैपटॉप अपने कंप्यूटर में अपना एक पेन ड्राइव की तरह होता था, उसमें सिम लगा लेते थे और सिम का रिचार्ज करा लेते थे और जिस कंप्यूटर में चलाना होता था उसका एक सॉफ्टवेयर होता था, हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में डाल देते थे और उसको अपने कंप्यूटर में लगाते ही इंटरनेट क्या होता था, कनेक्ट कर लेता था और चलने लगता था। तो यह आपका बड़े यूज एंड थ्रो के रूप में काम करता था और ये बहुत ही यूजेस होते थे। ठीक है, लेकिन अब तो ज़्यादा करके आपका इंटरनेट का ज़माना, वाईफाई का ज़माना हो गया है। अब तो वाईफाई के चक्कर में ज़्यादा लोग चल रहे हैं, अभी वाईफाई ही ज़्यादा हो रहा है, यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए अब तो आपने समझ गया आपका मॉडेम के बारे में। अब इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पेन ड्राइव, आपको पता होगा पेन ड्राइव क्या होता है। ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। देखिए पेन ड्राइव, पेन ड्राइव एक पोर्टेबल यूनिवर्सल सीरियल बस एक फ्लैश मेमोरी डिवाइस है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आपसे पूछता है कि फ्लैश डिवाइस मेमोरी किसे कहते हैं, तो फ्लैश डिवाइस जो मेमोरी होती है वो किसको कहते हैं, आपका पेन ड्राइव को। यानी फ्लैश मेमोरी उसे कहते हैं जो आप बाहर से यूज करते हैं। ठीक है, फ्लैश यानी उसको क्या है, अपना एक जब चाहे तो उसमें डाटा को इरेज कर दीजिए, जब मन करे तो आप डाटा को उसमें डाल लीजिए, यानी अपलोड कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो होते हैं ना वो फ्लैश मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर से ऑडियो वीडियो डेटा फाइल को संग्रहित और स्थानांतरित किया जाता है।
ठीक है, ये बहुत ईजी है। यानी कहने का मतलब है कि आपका एक क्या है, एक आपका एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो फ्लैश मेमोरी कही जाती है। अगर आपको कोई भी, अब इसमें ये इसका सबसे बड़ा रोल जान लीजिए कहाँ पे होता है। अगर आपका देखिए कि होता है क्या, अगर आपके कंप्यूटर में कोई बहुत इंपॉर्टेंस डाटा है, ठीक है, और आप क्या है बहुत बड़ी साइज है, यानी 2-4 GB की है, ठीक है, 10 GB की है, और आपको किसी फ्रेंड को भेजना है, ठीक है, तो आप ऑनलाइन तो भेज नहीं सकते। क्योंकि ऑनलाइन इसलिए नहीं भेज सकते क्योंकि इतना बिग डाटा, इतना बड़ा डाटा ऑनलाइन हम नहीं भेज सकते हैं। ऑनलाइन भेजने के लिए आप बहुत यूज करेंगे, ड्राइवर का यूज करेंगे, गूगल ड्राइव का यूज करेंगे। तो अब क्या होगा, उसमें आप यूज नहीं, अपलोड करेंगे, अपलोड करने का मतलब टाइम लगेगा, फिर जिस बंदे को भेजेंगे वो डाउनलोड करेगा, उसका भी नेट खत्म होगा। यानी अब क्या किया, सबसे ईजी तरीका आपने क्या किया, एक पेन ड्राइव में डाला वो डाटा, ठीक है, चाहे आपका वैसे तो आज की डेट में पेन ड्राइव आपका 5 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 128 GB, ठीक है। अब तो आपका बड़े बड़े पेन ड्राइव भी आ रहे हैं। अब तो आपने डाला, अपने फ्रेंड को ले जाकर दे दिया, उसने कॉपी करके अपने पास रख लिया, ठीक है। तो ये पेन ड्राइव का सबसे बड़ा रोल रहा है आज के डेट में। पेन ड्राइव बहुत ही यूजफुल हो गया है एक डाटा को दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने के लिए। थोड़ा सा नोट के बारे में बात करते हैं, इसकी टिप्पणी क्या कह रही है। देखिए, एक छोटे से रिंग के आकार का होता है तथा आसानी से यूएसबी संगत प्रणाली के बीच, यानी देखिए ये जो होते हैं ना, ये देखिए लैपटॉप की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए ये जो आपके इस तरीके से आपके दिख रहा है ना सिंबल, ये यहाँ पे क्या है, ये पोर्ट है, और ये पोर्ट को हम बोलते हैं यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म हमें बताइएगा कमेंट में, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद प्रणाली फाइलों को स्थानांतरण यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है तथा संग्रहण करने के लिए उपयोग होता है। देखिए यह भिन्न भिन्न क्षमताओं में, ठीक है, यह भिन्न भिन्न क्षमताओं में क्या करता है, उपलब्ध कराता है। और इसे पीसी के यूएसबी पोर्ट में, देखिए एक आपका मैंने बताया ना, इस तरीके से आपके लैपटॉप में और कंप्यूटर में देखा होगा आपने इस तरीके से, ये क्या होता है, लगाकर प्लग का उपयोग किया जाता है, प्लग इन प्ले बोला जाता है इसको, ठीक है। यानी कहने का मतलब आप उसमें लगाइए, फिर अपना काम खत्म हो गया निकाल लीजिए, फिर आपको यूज करना है लगाइए निकाल लीजिए, लगाइए निकाल लीजिए। इस तरीके से जो प्रक्रिया होती है इनको हम बोलते हैं प्लग एंड प्ले, ठीक है। तो आप एक पेन ड्राइव का सबसे बड़ा रोल यही होता है। देखिए आगे कह रहा है इसे हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, ये याद रखिएगा फ्लैश ड्राइव, यह ई मेमोरी का एक उदाहरण है, ठीक है। एक पेन ड्राइव में आमतौर एक बड़ी भंडारण क्षमता यानी एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है और क्यू यानी त्वरित डेटा स्थानांतरित करने का यानी डाटा ट्रांसफर करने का प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल रहा है, कहने का मतलब है ये बड़ी तेज़ी से एक बड़े डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र आप आसानी से कर सकते हैं पेन ड्राइव के माध्यम से, ठीक है। अब देखिए हार्ड डिस्क की बात करते हैं हम लोग। हार्ड डिस्क के बारे में तो वैसे हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स समझेंगे, ठीक है। हार्ड डिस्क के बारे में आप लोगों ने पहले मैंने इसको पढ़ाया था, कहाँ पढ़ाया था मैं आपको एक बार आइडिया दिखा देता हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए। मेन पार्ट्स ऑफ CPU की बात करें और CPU की अंदरूनी पार्ट, ठीक है, एक्सटर्नल जो उसके इंटरनल पार्ट है उसमें आपको हार्ड डिस्क के बारे में मैंने बड़ी डिटेल से बताया था। देखिए हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम अपने डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, ठीक है। यानी क्या है, हार्ड डिस्क एक परमानेंट डिवाइस है, यानी अपने हार्ड डिस्क में आप परमानेंट डाटा को स्टोर करने का काम करते हैं, यानी अपनी आवश्यकता अनुसार जितना डाटा को यूज करना है आप यूज करिए और डाटा को स्टोर कर लीजिए, ठीक है। वो भी कब तक, परमानेंट के लिए। देखिए लिखा है हार्ड डिस्क का डाटा को हम परमानेंटली स्टोर करते हैं। सबसे पहला हार्ड डिस्क, देखिए ये इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन भी है ये, सबसे पहला हार्ड डिस्क किसके द्वारा, IBM कंपनी के द्वारा। IBM का फुल फॉर्म मुझे बताइए कमेंट में, IBM का, ठीक है, IBM कंपनी ने बनाया था जिसकी स्टोरेज की क्षमता महज यानी कि मात्र 5 MB, सोच रहे हैं 5 MB, आज की डेट में 5 MB में एक फ़ोटो नहीं आ रहा है, फ़ोटो की साइज़ भी 8 MB 10 MB की आ रही है, एक अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो। अब देखिए और कितनी बड़ी होती थी, आपको फिगर के माध्यम से देख सकते हैं,
यही वो आपकी हार्ड डिस्क है जो 5 MB की, ठीक है, जिसकी वजन करीब 250 kg यानी कि 2.5 कुंटल। अब सोचिए, यानी कि 5 MB की मेमोरी जिसने IBM ने बनाया था वो कितने 2.5 कुंटल की। बाद में इसमें अनेक बदलाव किए गए जिसका परिणाम आज आधुनिक हार्ड डिस्क है। आधुनिक हार्ड डिस्क आपका इसी के बारे में बात कर रहा है। ये क्या है? आधुनिक हार्ड डिस्क है। इसमें एक गोलाकार डिस्क होता है, इसी की बात करें। देखिए, एक छोटी सी डिस्क जिसको हम ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिससे डिजिटली डाटा सेव होता है, जो बहुत तेजी से घूमता है, जिसकी स्पीड RPM, ठीक है, रिवोल्यूशन पर मिनट में मापते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है। आपकी जो सीडी होती है वो आपके किस में मापी जाती है? जो आपकी, तो आपका RPM में मापी जाती है। जो फैन आपका चलता है ना, सीलिंग फैन आपके घर पे, वो भी आपका जो सीलिंग फैन होता है उसकी भी स्पीड RPM में मापी जाती है, यानी कि रिवोल्यूशन पर मिनट। कितने कई लोग उनके मुंह से सुना होगा राउंड पर मिनट भी होता है, लेकिन राउंड पर मिनट ये आपका कहने के लिए होता है, लेकिन उसका जो असली जो होता है, यानी जिनको हम करेक्ट बोलते हैं, वो होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा RPM उतनी ज़्यादा डाटा का रीड राइट करने की स्पीड होती है, ठीक है। यानी आपका कहने का मतलब, एक पंखे की बात करते हैं, सीलिंग जितनी तेज चलेगी उतना अच्छा हवा देगा, जितना स्लो चलेगा उतना कम आपका चलेगा। तो वही आपका हार्ड डिस्क में जितना तेज से चलेगा उतनी तेज से आपके डाटा को रीड और राइट करेगा, जितना स्लो चलेगा उतने आपके कंप्यूटर के डाटा को रीड और राइट करने में कमजोरी महसूस होगी, उसको वीकनेस महसूस होगा, स्लो काम करेगा। कहने का मतलब यही है, समझाने की बात कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब देखिए, यूजेस में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हार्ड डिस्क की यूजेस क्या हैं। यहाँ पे देखिए, फिगर के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका इंटरनल और ये आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ठीक है। ये आपका इंटरनल हार्ड डिस्क और ये आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पहले ही क्लास में आपको हार्ड डिस्क में बता दिया था, ठीक है। ये आपका ना ऊपर का कवर, अभी पिछली जो आपने थोड़ा सा, मैंने इसके पीछे जाएंगे, जो आपको मैंने हार्ड डिस्क दिखाने की कोशिश किया था, देखिए मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखिए, ये हार्ड डिस्क की बात कर, ये आपका क्या है ना, ये इसकी पार्ट ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आपका थोड़ा सा यहाँ पे आपका इस तरीके से लगा हुआ है, इसके ऊपर एक प्लेट लगा होता है, और ये जो प्लेट आपका, देखिए ये जो प्लेट है, ये प्लेट आपका पूरा फील है, यानी कि पूरा आपका कवर किया गया है, लेकिन वही सेम चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए, डिस्क टाइप का प्रयोग CD रोम, ठीक है, या फ्लॉपी डिस्क में जमा आंकड़ों को पढ़ने और लिखने के लिए किया जाता है। जब हम डिस्क को डिस्क ड्राइव में डालते हैं तो एक मीटर की मदद से डिस्क को घुमाता है, और ये सभी डिस्क आंकड़ों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्थायी तौर पर जमा करते हैं। इसलिए यह स्टोरेज उपकरण को भी संभालता है, ठीक है। इसलिए आप लोग बड़े अच्छे से समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे देखिए, हार्ड डिस्क कंप्यूटर सिस्टम के किस प्रकार से जुड़ा होता है, इसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। दो प्रकार, कौन से? इंटरनल हार्ड डिस्क और एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। तो आपको मैंने बताया, ये आपके इंटरनल हार्ड डिस्क और ये आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क क्या होते हैं? ये USB एक केबल होता है, केबल के माध्यम से हम ये समझ लीजिए एक पेन ड्राइव है, लेकिन ये पेन ड्राइव का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल होने की वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये हार्ड डिस्क बोल रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? अब आगे देखिए, विभिन्न प्रकार के हार्ड डिस्क को डाटा ट्रांसफर और डेटा को भंडारण करने के लिए अवधि अलग अलग होते हैं। इस आधार पर दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है साटा और दूसरा होता है पाटा, ठीक है। तो आपको देखिए, यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये साटा है और एक पाटा है। इसकी पहचान आपकी देखिए, ये आपकी देखिए पिनों पे, इसकी जो पाटा की पिन होती है आपका पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी एक लंबी पिन होती है, और साटा में एक छोटी सी पिन होती है, ठीक है, जिसमें आपका मतलब 35 से 55 पिन के लगभग होती हैं, ठीक है। ये हार्डवेयर की चीज़ें होती हैं, जब हार्डवेयर क्लासेज आप करेंगे, हार्डवेयर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी, ठीक है। तो ये दीजिए, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ और जान लीजिए कि अभी जो करंट में हमारे जो कंप्यूटर होती हैं वो कौन सा यूज करता है। तो हमारा जो करंट का जो कंप्यूटर है जो यूज करता है वो साटा ड्राइव, यानी साटा जो होती है हमारे हार्ड डिस्क को यूज करता है, ठीक है। तो
आई होप आप लोग को आज की क्लासेस अच्छी लगी होगी, आप लोग को समझ में आया होगा कि आज की क्लासेस। ठीक है, आप हमें कमेंट में बताइए कहीं दिक्कत है, कोई आपको प्रॉब्लम आती है, कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट में क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज़, अगर आपको ई बुक अगर डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।